अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कुकड़पल्ली वाकया, लड़की का कत्ल, मुलजिम जेर हिरासत। कुकड़पल्ली इलाके में 10 साल लड़की के कत्ल के मामले में पुलिस ने तहकीकात में तेजी पैदा करते हुए एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले शहर हैदराबाद के इलाके कुकड़पल्ली में एक 10 साल लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में संजय नामी शख्स को हिरासत में लिया है। वाज़ेह है कि ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई थी जब लड़की के माँ बाप घर पर नहीं थे और वो तनहा थी और हमलावर ने खंजर से हमला करके लड़की का कत्ल कर दिया था। गणेश मूर्तियों की मुतखली के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक, 3 नौजवान हलाक। गणेश मूर्तियों की मुतखली के दौरान रोनुमा अलहदा वाकयात में 3 अफराद की इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में मौत हो गई। जराये के मुताबिक बंडलागुड़ा इलाके में एक गाड़ी में 23 फीट की गणेश की मूर्ति मुंतकिल की जा रही थी। ये बरखी वायर को लकड़ी की मदद से ऊपर उठाने की कोशिश के दौरान बरखी दौड़ गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान हलाक और एक जख्मी हो गया। इसके अलावा एक और वाकया अंबरपेट में पेश आया, जहाँ रामचरण नामी नौजवान मूर्ति की मुतखली के दौरान बरखी वायर हटाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बरखी दौड़ जाने की वजह से हलाक हो गया। वाज़ेह है कि अंदरून 2 दिनों के अंदर मूर्ति की मुतखली के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में 9 अफराद की मौत हो गई है। जिले विकाराबाद, 2 सरकारी मुलाजिम ACB के जाल में। जिले विकाराबाद में सीनियर असिस्टेंट रमेश को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक जिले विकाराबाद के टांडुर के एक शहरी ने अपने जाती जमीन पर कुछ अरसे कबल एक शेड तामीर किया था। लिहाजा इस तामीर के लिए मकान का नंबर हासिल करने की गर्ज से उसने म्युनिसिपल ऑफिस में दरख्वास्त दी थी। इस सिलसिले में सीनियर असिस्टेंट रमेश ने घर का नंबर अलॉट करने के लिए 15,000 रुपए बतौर रिश्वत का मुतालबा किया। लिहाजा मुतासरा शख्स ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम से की, जिसके बाद ACB की कार्रवाई के दौरान रमेश मुतासरा शख्स से 15,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुख्तलिफ अजला में बारिश की तबाही, घरों में पानी दाखिल। शहर हैदराबाद में शहरी जिंदगी मफलूज, मूसा नदी की सतह में खतरनाक इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बारिश की वजह से शदीद मुतासिर हो चुके हैं। लिहाजा मूसलाधार बारिश के बाद नाले और नदियां भर गए हैं, जबकि कई मकामात पर सड़कें और क्लोरेट बह जाने से ट्रैफिक रुक गई। इसके अलावा घरों में पानी दाखिल होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खेत पानी में डूब जाने से किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मंगापेट में रिकॉर्ड की गई है, जहां 18.6 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि पीर की शब तकरीबन 8 बजे से शुरू होने वाली बारिश मुसलसल बरस रही है, जिसकी वजह से स्कूल और दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना के अहम शहरों के साथ साथ नशीबी इलाके भी पानी में डूब गए हैं। महकमे मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक शहर हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश इलाके मियापुर में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ 5.2 सेंटीमीटर बारिश हुई। लिहाजा हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि पानी के तेज बहाव की वजह से किसी भी नदी या नाले को उबूर करने की कोशिश न करें और बारिश के दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें। मियारी सड़क राब्ता, हुकूमत की औलिन तरजीह। सेक्रेटेरिएट में वजीर इमारत कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का ओहदेदारों के साथ इजलास। वजीर इमारत कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मियारी सड़क राब्ता हुकूमत की औलिन तरजीह होना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता दही तेलंगाना में सनतों और रोजगार को लाने की कलीद है। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत में मुनक़दा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल वर्क्स मिनिस्ट्री कमेटी इजलास के मौके पर ओहदेदारों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा है कि रियासती दारुल हुकूमत से अजला और मंडल तक मजबूत सड़क नेटवर्क सनतों को देहात तक ले जाएगा और मुकामी सतह पर रोजगार फराहम करेगा। मजीद इन्होंने कहा है कि ये वाज़ेह है कि तेलंगाना में न सिर्फ दारुल हुकूमत हैदराबाद बल्कि कहीं भी रोजगार मुमकिन है। गणेश जुलूस के दौरान बरखी हादसात की रोकथाम के लिए चौकसी जरूरी, तख्ते खतरनाक केबल्स को निकालने का काम तेजी से जारी। शहर हैदराबाद के इलाके रामवंतपुर, बंडलागुड़ा और अंबरपेट में हालिया दिनों में पेश आई अमवात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सदर नशीन मैनेजिंग डायरेक्टर सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुशर्रफ फारूकी ने पंडाल के ऑर्गेनाइजर्स और अवाम पर जोर दिया है कि वो विनायक चतुर्थी फेस्टिवल बिलखुसूस गणेश की मूर्तियों के जुलूस और पंडालों में बरखी से होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए चौकस रहें। इन्होंने वाज़ेह किया है कि ऐसे हादसात महकमे बरखी की लापरवाही से नहीं बल्कि दीगर वजूहात की वजह से पेश आते हैं। इन्होंने बंडलागुड़ा के वाक़े के मुकाम का मुआयना किया और इस वाक़े के हालात का जायजा लिया और कहा कि गणेश चतुर्थी जुलूस के मौके पर मजीद चौकसी इख्तियार की जाए। सरकारी दवाखानों में तबी सहूलतों में बेहतरी। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में तबी सहूलतें मुसलसल बेहतर हो रही है और मरीजों को किसी तरह की दुश्वारियां पेश न आए, इसके लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि मंगल को इन्होंने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और साथ ही मुख्तलिफ शोबे जात का भी मुआयना किया। बाद अज़ा मरीजों से बातचीत करते हुए फराहम की जाने वाली तबी खिदमत के बारे में मालूमात हासिल की, जिसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टरों और अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक़्क़द किया। मज़ीद वज़ीर सेहत ने बताया है कि गांधी हॉस्पिटल में दरपेश मसाइल के हल के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को मुक़र्रर किया जाएगा।
गाड़ियों में सायरन और मुख्तलिफ हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शहर हैदराबाद में गाड़ियों में सायरन और हमें इकसाम के हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि सायरन और हमें इकसाम के हॉर्न के खिलाफ 4 अगस्त से ही पुलिस ने खुसूसी मुहिम का आगाज किया है और अब तक 987 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें 590 मुकदमा सायरन लगाने वाले शहरियों के खिलाफ है। इसके अलावा जॉइंट कमिश्नर पुलिस ज्यूल डेविस ने बताया कि इन हॉर्न और सायरन के सबब शहरियों में बेचैनी है, लिहाजा सायरन का आम इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो न सिर्फ अवाम में बेचैनी बल्कि आलूदगी का भी सबब बनते हुए माहौल को खराब और बड़े पैमाने पर मुतासिर कर रहे हैं। मजीद उन्होंने बताया कि शहर में आइंदा ऐसे ऑपरेशंस और खुसूसी मुहिम जारी रहेंगी। रियासत में कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा, महकमे सेहत, बल्दिया और जिले इंतजामिया की नाकामी, हाई कोर्ट का बयान। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रियासत में कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए वाक़यात पर खुद नोट्स लेते हुए इसे सेहत, बल्दिया और जिले इंतजामिया की नाकामी करार दिया है। लिहाजा कमीशन ने कहा कि ये वाक़यात जिले नलगुंडा, विकाराबाद, रंगारेड्डी और दीगर बेशतर अजला में रिपोर्ट हुए हैं और शहरों के हक़ हयात, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद कुत्तों को पकड़ने, पनाहगाहों में रखने, वैक्सीनेशन और नस्लबंदी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत को 22 अगस्त तक कुत्तों के हमलों की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। दिन में 1.5 रुपए से 10 लाख रुपए की हादसाती इंश्योरेंस पॉलिसी, 2 रुपए की अदायगी पर 15 लाख रुपए। महकमे डाक का अवाम के लिए धमाका ऑफर। महकमे डाक ने आदित्य बिरला कैपिटल इदारे के साथ मुश्तरका तौर पर हादसाती इंश्योरेंस स्कीम आम लोगों के लिए मुतारिफ कराई है। लिहाजा रोजाना 1.5 रुपए पर प्रीमियम अदा करने पर 10 लाख और 2 रुपए अदा करने पर 15 लाख का हादसाती इंश्योरेंस हासिल होगा। वाज़ेह है कि इंश्योरेंस के बारे में अवाम को ज्यादातर मालूमात नहीं है, लेकिन अब अवाम में इंश्योरेंस से मुतालिक शौर बेदार हो रहा है। जब भी कोई सड़क हादसे में जख्मी होते हैं या बीमारी की वजह से हॉस्पिटल पहुँच जाता है तो इन्हें ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। बाज़ औक़ात में तो जज़वी या आर्जी मुआवज़री हो सकती है। ऐसे मौके पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए खानगी इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद है, लेकिन इनका प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से इनमें लोग दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिए महकमे डाक ने इस नई स्कीम को मुतारिफ करा है। वाज़ेह है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में 18 से लेकर 65 साल उम्र के दरमियानी अफराद इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ करीबी पोस्ट ऑफिस पहुँचना जरूरी है। महकमे डाक ने 2 इंश्योरेंस पॉलिसी को मुतारिफ कराया है। लिहाजा रोजाना 1.5 रुपए अदा करने पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और 2 रुपए अदा करने पर 15 लाख का मालियाती इंश्योरेंस हासिल होगा। इसके अलावा सालाना 549 प्रीमियम अदा करके हादसाती मौत होने पर 10 लाख और सालाना 749 प्रीमियम पर 15 लाख रुपए की पॉलिसियां दस्तयाब है। लिहाजा मजीद तफसीलात के लिए अपने करीबी पोस्ट ऑफिस से रुजू किया जा सकता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी अब काबिल सजा जुर्म, गेमिंग बिल मंजूर। मरकजी काबीना ने मंगल के रोज ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ऑनलाइन सट्टेबाजी अब काबिल सजा जुर्म बन जाएंगी। जरा के मुताबिक ये बिल आज यानी 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लिहाजा इस इक़दाम को हालिया दिनों में बढ़ते हुए गैर कानूनी बेटिंग केसेस और तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाई के तनाजिर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि तहकीकाती एजेंसियां हालिया महीनों में मुख्तलिफ गैर कानूनी बेटिंग ऐप्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। मुंबई बारिश में डूब गया, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बारिश, 12 अफराद हलाक। कई मकामात पर फौज तलब, दर्जों परवाजें मुतासिर, सड़कें नदी नालों में तब्दील, पुल पर ट्रेन रुकने से 500 अफराद फंस गए। मुल्क की तिजारती मरकज मुंबई मंगल को शदीद बारिश की वजह से डूब गई, जबकि रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर हो रही मूसलाधार बारिश जबरदस्त तबाही मचा रही है, जिसमें कम से कम 12 अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए के अमलाक तबाह हो गए हैं। रियासत के बाज़ मकामात पर सूरत हाल से निपटने के लिए फौज को भी तलब किया गया है। वाज़ेह है कि शहर मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहाँ दफातर और तालीमी इदारे, स्कूल बाशमूल कॉलेजेस शदीद बारिश के पेश नजर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर डेविड फडणवीस ने कहा है कि दारुल हुकूमत मुंबई समेत दीगर अजला के लिए आइंदा 48 घंटे बेहद अहम है। वाज़ेह है कि मुंबई में मुसलसल बारिश की वजह से रेल, रोड और फिजाई ट्रैफिक बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं, जबकि एक पुल पर बिजली कट होने की वजह से मोनो ट्रेन रुक गई, जिसमें 500 से ज्यादा अफराद फंस गए थे, जिन्हें बाद में महकमे की जानिब से बचा लिया गया। फिलहाल पूरी रियासत में हजारों अफराद को शदीद बारिश के पेश नजर महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा रहा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम मुस्तफिदीन के घर में दाखिले की तकारीब की तैयारियां मुकम्मल, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के मुस्तफिदीन के लिए घर में दाखिले की तकारीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। लिहाजा ये प्रोग्राम 21 अगस्त को जिले खम्मम में मुनक़द होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे। लिहाजा इन्होंने जिले कलेक्टर्स और अरकान असम्बली के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया। मजीद उन्होंने कहा है कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में गरीबों के लिए मकान का ख्वाब अधूरा रह गया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में इनकी हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम दोबारा शुरू की है। मजीद उन्होंने बताया है कि इस स्कीम के लिए पहले मरहले में रियासत भर में 4,50,000 मकानात मंजूर किए गए हैं, ताकि गरीब अवाम की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सके। इन्होंने मजीद कहा है कि 21 अगस्त को चीफ मिनिस्टर घर में दाखिले की तकरीब में शरीक होंगे, जहां 312 मंजूरा मकानात में से 72 मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने बताया है कि इस तकरीब में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत करने का इम्कान है और अवाम से अपील की गई है कि वो इस तकरीब को कामयाब बनाएं।
नए राशन कार्ड पर सितंबर से बारीक चावल की तकसीम। हुकूमत ने नए राशन कार्ड हासिल करने वालों को आइंदा माह यानी सितंबर से बारीक चावल सरबराह करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि राशन कार्ड की तादाद के लिहाज से जरूरत के मुताबिक कोटा मुख्तस किया गया है और सितंबर के महीने से नए राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल सरबराह करने की महकमे सिविल सप्लाई की जानिब से तैयारियां की जा रही है। वाज़ेह है कि मौसम बरसात के पेश नजर जून, जुलाई और अगस्त से मुताल्लिक 3 महीने का कोटा जून के महीने में ही एक साथ तकसीम कर दिया गया था। फिलहाल ये मोहलत खत्म हो चुकी है और सितंबर से नया स्टॉक तकसीम करने की तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा जिले आदिलाबाद को कोटा फराहमी के लिए जिले निजामाबाद को मुख्तस किया गया है, जबकि जिले में 5 MLS पॉइंट्स तक चावल पहुंचाया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि 1-2 दिन में सप्लाई शुरू होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासत में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद नए राशन कार्ड जारी होने का अमल शुरू हुआ है। साथ ही मौजूदा राशन कार्ड्स में अरकान खानदान के नए नामों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए आलूदगी से पाक थैलियां भी तैयार की है और इन थैलियों को राशन कार्ड होल्डर्स में तकसीम करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि सफेद रंग की इस थैली पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर सप्लायर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर के साथ हुकूमत की बावखर अभय हस्तम स्कीम 6 जमानतों की तफसील दर्ज की गई है और 50 रुपए की मालियत की ये थैली चावल के साथ मुफ्त तकसीम की जाएंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।